तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, इंटरनेट तो आप सभी चला रहे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये भी इंटरनेट के ज़रिए ही देख रहे होंगे, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो या मोबाइल इंटरनेट हो। तो इंटरनेट का आजकल बहुत ज़्यादा काम है, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो। बैंक में आपको अगर सर्वर डाउन देखने को मिलेगा तो समझ लीजिए कि वहाँ पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। आप अगर यहाँ पर कोई सा भी पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके लिए भी इंटरनेट ज़रूरी है। फेसबुक चला रहे हो उसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है। इंस्टाग्राम चला रहे हो उसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है। यानी कि आजकल आप जो ज़्यादातर काम कर रहे हो उसमें इंटरनेट का एक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है। और जो इंटरनेट से हमें जो कनेक्टिविटी प्रदान करता है वो होते हैं मोबाइल टावर्स। अब देखिए, यहाँ पर हमारे फ़ोन में, डिवाइस में किसी भी तार तो नहीं होता है, तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर सैटेलाइट का बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन यहाँ पर जो सैटेलाइट का काम है वो 5% भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो सैटेलाइट जो काम करती है वो सिर्फ हमें यहाँ पर टावर से जोड़ने का काम करती है। हमारे सिग्नल जाता है सैटेलाइट तक और सैटेलाइट से जो सिग्नल होते हैं वो जाते हैं टावर तक। तो टावर से मिलती है हमें यहाँ पर सारी की सारी कनेक्टिविटी। और जो टावर होते हैं वो यहाँ पर केबल के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ताकि यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैनेज की जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे जो इंटरनेट मिलता है वो ज़्यादातर हिस्सा उसका केबल के ज़रिए ही आता है। जो सैटेलाइट होती है उसका छोटा सा हिस्सा ही हमारे लिए काम करता है। तो यहाँ पर केबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रॉडबैंड जो है वो हमारा केबल से ही जुड़ा हुआ होता है और टावर्स वगैरह जो होते हैं जिससे हमें कनेक्टिविटी मिलती है 3G 4G 5G की, वो भी यहाँ पर केबल से ही जुड़े हुए होते हैं। तो केबल का बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है। केबल जो है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है, बल्कि यहाँ पर जो केबल है वो इंडिया से जुड़े हुए हैं, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से, यूरोप से, पूर्वी एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि जो केबल का जो नेटवर्क है वो अंडर सी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा जो चोक पॉइंट है केबल का वो है यहाँ पर रेड सी। अब देखिए, यहाँ पर जो रेड सी है वहाँ पर अभी आ रही है क्राइसिस, और जो क्राइसिस है वो यहाँ पर हूती रेबल्स यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। जो इजराइल से जुड़ी हुई जो लिंक्स, जो शिप्स है उस पर यहाँ पर अटैक कर रहे हैं कि भाई जो भी यहाँ पर इजराइल जा रही है उसके ऊपर अटैक कर देंगे, या फिर जो इजराइल से आ रही है उसके ऊपर अटैक कर देंगे, या फिर जो शिप इजराइल की होगी तो उसके ऊपर अटैक कर देंगे। अभी तो रिसेंटली यहाँ पर अमेरिका की और यूके की जो शिप्स है उसके ऊपर भी यहाँ पर अटैक करना हूती रेबल्स ने शुरू कर दिया है। तो ये जो चोक पॉइंट है ना रेड सी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जो केबल है वो इसी के रास्ते जा रही है। तो यहाँ पर जो अटैक किया जा रहा था हूती रेबल्स के जरिए वो तो अभी तक शिप के ऊपर अटैक किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जो इंटरनेट केबल्स है उसके ऊपर भी यहाँ पर अटैक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इंटरनेट केबल होती है जो सी बेड पर बिछाई जाती है, यानी कि जो तलहटी होती है समंदर की वहाँ पर बिछाई जाती है और एक दूसरे देशों से यहाँ पर ये सब की सब जो केबल्स है वो कनेक्टेड होती है। तो जो केबल होती है वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा खास होती है। यहाँ पर बड़े से बड़े तूफ़ान का, बड़े से बड़े जानवर का, पानी का, कुछ भी असर इस केबल पर नहीं होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और इसी वजह से ये जो केबल है वो समंदर के अंदर, पानी के अंदर जो है बिछाई जाती है। तो यहाँ पर अब अटैक करने शुरू हो गए हैं। अब रिसेंटली ये खबर आ रही है कि यहाँ पर 4 मेजर जो केबल है इंटरनेट के वो यहाँ पर कट कर दिए गए हैं और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट का जो डिस्रप्शन है वो देखने को मिला है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। क्या यहाँ पर आपका जो इंटरनेट है वो कट जाएगा इसकी वजह से, या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ग्लोबल क्राइसिस सामने देखने को मिलेगी हमें। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आप देखिए, ये मैप देख सकते हैं आपकी कितनी ज़्यादा जो केबल्स हैं, इंटरनेट की केबल्स है वो यहाँ पर कनेक्टेड है और ये जो कनेक्टेड है वो यहाँ पर रेड सी के ज़रिए कनेक्टेड है। तो समंदर के ऊपर किसी का तो अधिकार होता नहीं है, तो इसी वजह से समंदर जो है वहाँ पर ये केबल बिछाई जाती है। अब अगर यहाँ पर लैंड के ज़रिए केबल बिछाएंगे तो किसी देश का संबंध किसी देश के साथ सही नहीं है, या फिर किसी देश में वॉर चल रहा है जिसकी वजह से ये केबल ख़राब होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इसी वजह से समंदर के रास्ते जो केबल है वो यहाँ पर बिछाई जाती है। तो आप देख सकते हैं मैप में भी किस तरह से कितनी ज़्यादा जो केबल्स है वो यहाँ पर बिछाई गई है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी केबल्स इंडिया से कनेक्ट हो रही है, पाकिस्तान से, मिडिल ईस्ट से और बहुत सारे दूसरे देशों से यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। तो इसमें यहाँ पर एक यूरोप एशिया गेटवे नाम से एक केबल है जो 15,000 किलोमीटर की है, इसको यहाँ पर डैमेज कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर इंटरनेट से जुड़ी हुई जो केबल है जो इंडिया को भी यहाँ पर जोड़ती है उसको यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया है, यहाँ पर काट दिया गया है, यहाँ पर ख़राब कर दिया गया है, जिसकी वजह से इस केबल के ज़रिए जो कनेक्टिविटी थी वो नहीं मिल पा रही है। और इसके अलावा एशिया, यूरोप, अफ्रीका केबल जो है वो भी यहाँ पर डैमेज कर दी गई है। 25,000 किलोमीटर लंबी केबल है जो यहाँ पर इजिप्ट वगैरह से जुड़ती है और जो सिंगापुर वगैरह मलेशिया से भी जुड़ती है वो यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। 25,000 किलोमीटर लंबी केबल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरनेट का जो इशू है ना वो यहाँ पर देखने को मिला इन देशों में।
और इसके अलावा यहाँ पर हांगकांग न्यूज़ की तरफ से भी ये खबर आई थी कि वेस्ट एशिया की जो कम्युनिकेशन का केबल है वो भी यहाँ पर डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट का जो नेटवर्क है उसको मैं यहाँ पर 25% का जो है डिसरप्शन देखने को मिला। यानी कि 4 में से 1 यहाँ पर जो यूज़र है वो यहाँ पर प्रभावित हुआ है इस केबल के टूटने की वजह से, इस केबल के ख़राब होने की वजह से। और इसकी वजह से यहाँ पर हांगकांग ने ये जो केबल का जो भी नेटवर्क था वो यहाँ पर दूसरे रूट के ज़रिए यहाँ पर रीरूट कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो केबल टूटी है वहाँ से ट्रैफिक ना ले जाके दूसरी जो एग्जिस्टिंग केबल है उसमें से यहाँ पर ले जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक जो भी है जनरेट हो रहा है वो यहाँ पर मैनेज किया जा सके। अब यहाँ पर ये भी पता नहीं चला है कि यहाँ पर किसने अटैक किया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कंपनी ने, जिस कंपनी की केबल यहाँ पर टूटी है उसमें से किसी भी कंपनी ने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर क्लेम नहीं किया कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमारे ऊपर इस फला संगठन ने अटैक किया है, उसने संगठन ने अटैक किया है। यहाँ पर कोई भी कुछ भी बताया गया नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर इसके पीछे यहाँ पर हूती रिबेल्स का हाथ हो सकता है। तो स्पेकुलेशन तो ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो हूती अटैक्स कर रहे हैं शिप्स वगैरह के ऊपर, अब यहाँ पर उन्होंने केबल को भी अपना हथियार बना लिया और केबल को भी यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो स्पेकुलेशन यही लग रहे हैं अभी। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो डैमेज जो हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हुआ है, यानी कि काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा ख़राब डैमेज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये क्रिटिकल नहीं है, यानी कि यहाँ पर जितना भी डैमेज हुआ है उसको यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। और अगर हम इसके रिपेयर करने की बात की जाए तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो रिपेयर हो सकता है उसमें यहाँ पर लग सकते हैं 8 महीने। लेकिन जो रिपेयर करने वाली जो टीम जाएगी उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर ये ख़राब हुए हैं, जहाँ पर ये डैमेज हुए हैं, वहाँ पर हूती रिबेल्स का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। अगर वहाँ पर वो डैमेज जो रिपेयर करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि उनके ऊपर भी अटैक हो जाए। तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर जो इंटरनेट का जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, स्पीड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने को मिल सकती है। और यहाँ पर जो और ज़्यादा केबल है वो और ज़्यादा शायद हो सकते हैं कि डैमेज हो जाए। हालांकि देखा जाए तो हूती ने तो ये भी कहा कि भाई हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, यहाँ पर ये जो केबल जो टूटे हैं, केबल जो डैमेज हुए हैं, इसके किसने किए है कुछ नहीं पता। यानी कि हूती रिबेल्स ने यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया कि भाई हमने यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया है, हमें नहीं पता ये किसने डैमेज किया है, हमें इसके ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ हमारे ऊपर। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली यहाँ पर हूतियों ने एक अटैक कर दिया था रूबी मार्स शिप के ऊपर। तो जो रूबी मार्स शिप था वो अटैक की वजह से वहाँ पर डूब गया। तो जो जहाँ पर वो जो शिप डूबा है ना वहाँ पर ही केबल जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके डूबने से वो जो उसका जो मलबा था वो यहाँ पर केबल के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो केबल है वो यहाँ पर डैमेज हो गए। तो कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो शिप्स ख़राब हुई है वहाँ पर हुई है जहाँ पर ये हूती जो है वो यहाँ पर मिसाइल से और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो केबल है वो यहाँ पर डैमेज हो गई है। तो अभी लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई पूरी बात क्लियर नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ पर किसकी वजह से यहाँ पर ये जो केबल है वो यहाँ पर डैमेज हुई है। और इन केबल की वजह से इंडिया में, पाकिस्तान में, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पर जो इंटरनेट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड देखने को मिला है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया का जो है वो मैनेज कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया से बहुत सारे दूसरे देशों से भी यहाँ पर केबल जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यूज़र्स के ऊपर तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन जो उनका जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं या फिर जो ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स होते हैं उनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपनी यहाँ पर ये तो नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ पर डैमेज हुआ है और हमारे यूज़र्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, इससे उनका यूज़र बेस कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अंडरग्राउंड जो है वो कंपनियाँ तो एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन वो यहाँ पर पब्लिकली रिवील नहीं करेंगी, जिसकी वजह से उनका जो बिज़नेस है वो यहाँ पर चौपट होने का खतरा हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। हालांकि देखा जाए तो जो इजराइल है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हूतीज़ है वो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि भाई इसके पीछे हूती रिबेल्स का हाथ हो सकता है। जबकि हूती रिबेल्स ने कह दिया है कि भाई हमें यहाँ पर ब्लेम मत करो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमें रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ। तो यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो ब्रिटिश नेवी है उन्होंने यहाँ पर यह कह दिया कि भाई यहाँ पर जो है हूती रिबेल्स के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं जिसकी वजह से वो यहाँ पर अटैक कर पाए, क्योंकि देखा जाए तो जो अंडर सी केबल्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहराई में है। तो उसको लोकेट करने के लिए यहाँ पर और उसके ऊपर अटैक करने के लिए एक तो सबमरीन चाहिए बहुत तगड़ी वाली, और उसके ऊपर यहाँ पर जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी यहाँ पर होनी चाहिए ताकि वो केबल को लोकेट कर पाए और उसके बाद यहाँ पर उसको अटैक कर पाए। तो यहाँ पर ब्रिटिश नेवी ने तो सीधा ही कह दिया कि भाई यहाँ पर हूती रिबेल्स के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है और ऐसी कोई सी भी यहाँ पर कैपेबिलिटी है ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर ये जो केबल है वो यहाँ पर अटैक कर पाए वो अकेले। हालांकि अगर देखा जाए तो ईरान उसके साथ मिल जाए तो ईरान ऐसा कर सकता है। हालांकि लेकिन ईरान भी यहाँ पर जो हूती रिबेल्स है उसको यहाँ पर ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। ईरान यहाँ पर अपने जो हथियार है वो तो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो नेवी की चीज़ें हैं जैसे कि सबमरीन वगैरह वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ ड्रोन मिसाइल ये सब प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ब्रिटिश नेवी ने तो सीधा सीधा कह दिया कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर जो है इतना बड़ा खतरा नहीं है कि भाई हूती रिबेल्स के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है।
हालांकि देखा जाए तो इसकी वजह से यहाँ पर यमन में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी। देखा जाए तो नवंबर में यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो इंटरनेट था वो यहाँ पर पूरी तरह से डाउन हो गया था यमन में। यमन नेट की खबर थी, यहाँ पर ये बताया गया था कि यमन में जो इंटरनेट है वो कई कई घंटों तक यहाँ पर बंद हो गया था, यानी कि किसी भी यूज़र्स के पास किसी भी तरह का इंटरनेट का कोई भी एक्सेस नहीं था। तो ये हो सकता है कि शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं से जो अटैक हुआ हो वो हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो रूबीमार शिप जो डूबी थी रेड सी में अभी होती है उसके अटैक से, तो उस शिप का मलबा जो है वो शायद केबल के ऊपर गिर गया हो, जिसकी वजह से जो केबल है वो यहाँ पर डैमेज हो गए हों। तो कुछ भी यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है उसको यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। तो अभी यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, यहाँ पर कोई भी अभी जांच नहीं हुई। जब जांच हो जाएगी तो उसके बारे में पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कौन यहाँ पर कल्प्रिट है, तो उसके बाद यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी लेगी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो चल रही है, और इंडिया के ऊपर भी यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।